हेलो ऑल, वेलकम बैक। जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि लॉजिकल ट्री के बारे में पढ़े थे। लॉजिकल ट्री कितने प्रकार का होता है, मैसेज होता है, लोकल इन्वायरमेंट ट्री होता है, इन्वायरमेंट ट्री होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। आज आज हम लोग पढ़ने वाले देखने वाले हैं कि कंप्यूट नोड क्या होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कैसे करते हैं, ये दो चीज़ देखने वाले हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कंप्यूट नोड किस लिए यूज होता है। अगर ये पहले हम इनपुट नोड ऑलरेडी बता चुके हैं। इनपुट नोड को ही हम लोग मैसेज को पुट करते हैं किसी एप्लीकेशन से, तो यहाँ मैसेज आता है और उसका से यहाँ पर पास होकर इस लाइन के थ्रू पास होकर आउट होकर और ये जो है इनपुट एमक्यू आउटपुट नोड में चला जाता है जहाँ पर मैसेज जाना है। तो अगर हम यहाँ पर QM1 डॉट लोकल मैसेज डालते हैं देन QM2 लोकल जाएगा। बट इन केस हमको यहाँ पर बीच में कुछ लॉजिक लिखना है। मतलब सपोज एक एप्लीकेशन ने कुछ मैसेज भेजा, उसको यहाँ पर हमको ट्रांसफॉर्म करना है, कुछ हमको लॉजिक डालना है, कंडीशंस डालना है कि अगर मानते हैं कि कुछ क्वांटिटी इतना से ज़्यादा रहे तभी मैसेज पास हो। अगर कुछ कंडीशंस डालना है, कुछ मॉडिफाई करके वो मैसेज को भेजना है अगर इंट सिस्टम को, तो हमको उसके लिए हमको यहाँ पर बीच में एक कोड लिखना पड़ेगा जो कि, और उस कोड लिखने के लिए हमको जो है जो नोड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं कंप्यूट नोड। तो कंप्यूट नोड कोई भी आईआईबी में अगर कोड लिखना है, कोई भी आईआईबी में अगर आपको लॉजिक लिखना है, देन आपको हम लोग यूज करते हैं कंप्यूट नोड। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक। तो हम लोग जैसे यहाँ पर मैसेज डालेंगे, देन यहाँ मैसेज ये कंप्यूट नोड तक फ्लो करेगा और यहाँ पर जैसा लॉजिक लगाया रहेगा एज पर लॉजिक, ये मैसेज जो है ये आउटपुट नोड में चला जाएगा। तो चलिए हम कंप्यूट नोड ऐड करते हैं। पहले इसको हम ब्रेक कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, डिलीट। हमने ये जो है रिमूव कर दिया। हम एक पहले कंप्यूट नोट लगाते हैं। तो कंप्यूट नोट लगाने के लिए अगर कंप्यूट नोट आपको यहाँ पर जो भी नोट्स जितने भी नोट्स अवेलेबल है वो सारा नोट्स रहते हैं, बट यहाँ पर खोजने में आपको हो सकता है कि परेशानी हो। तो एक और तरीका है पता करने का, डायरेक्ट यहाँ पर ऐड राइट क्लिक करिएगा कहीं भी स्पेस में और ऐड नोट क्लिक करिएगा। जैसे यहाँ पर आपको कंप्यूट नोट में आ जाएगा। कंप्यूट देखिए, कंप्यूट नोट जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला ऑप्शन में, अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा यही ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको ये कंप्यूट नोट मिलेगा। बट आप डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके ऐड करके कंप्यूट लिख सकते हैं, कंप्यूट। यहाँ से आप इसको ऐड कर सकते हैं, ओके करिएगा, ये कंप्यूट नोड आ गया। इसको यहाँ पर आप बीच में इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अभी अब क्या होगा, अब जो है हम इसको कोई भी अगर मैसेज यहाँ पर सोर्स से आता है तो पहले ये कंप्यूट नोड में आएगा। फिर कंप्यूट नोड से जो है कंप्यूट नोड में यहाँ पर हम लोग कोड कुछ लॉजिक लिखेंगे, उसके बाद से ये मैसेज जो है आउटपुट नोड में जो है यहाँ से चला जाएगा। यहाँ से जो है आउट नोड में चला जाएगा। तो हमको ऐड करना होगा आउट नोड के साथ, हो गया। तो ये जो हम क्या किए, हमने क्या किया, हमने जो है पहले कोई भी एप्लीकेशन यहाँ मैसेज पुट किया, हमने यहाँ पर कुछ कोड लॉजिक लिखेंगे। तो अगर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में जो ऑलरेडी कुछ ना डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ है, पुट कोड लॉजिक अपने से इसको रिमूव करके हम लोग लिखेंगे और उस कंडीशन के हिसाब से जो है ये जो है आउट में मैसेज चला जाएगा। कंप्यूट नोड का यही यूज है। अब जैसे कि हम एक बेसिक सा कंडीशंस लिखते हैं कि ये सब हम बता देते हैं। हमने क्या किया, हमने क्रिएट कंप्यूट मॉड्यूल, मॉड्यूल एक क्रिएट कर रहे हैं। आईआईबी मैसेज फ्लो कंप्यूट हमने कंप्यूट नोड क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट फंक्शन, मेन फंक्शन हमने रिटर्न टाइप बुलियन कर रहे हैं, बिगिन। उसके बाद से जो है हमने कोड कोड को स्टार्ट कर दिया, बिगिन करेंगे, इंड करने के लिए इंड करेंगे। उसका से हमने क्या कर रहे हैं, सेट आउटपुट रूट इक्वल टू इनपुट रूट। हमने क्या कर रहे हैं, इनपुट रूट आउटपुट रूट इक्वल टू इनपुट रूट, मतलब जो भी मैसेज जो है हम यहाँ से सोर्स से भेजा जाएगा उसको आपको जो है इनपुट रूट किस लिए यूज होता है। इनपुट रूट अगर कोई भी, लेट्स एग्जांपल, ये एक हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं, यहाँ से अगर कुछ मैसेज को रीड करना है तो हमको इनपुट रूट होगा। तो हमको अगर कोई भी यहाँ पर कोई व्यक्ति मैसेज सेंड करता है तो उससे मैसेज को हमको रीड करना है, देन हमको इनपुट रूट होगा मैसेज से। और आउटपुट रूट हमको सेट करने के लिए, अगर हम किसी मैसेज को कहीं सेट करना चाहते हैं देन आउटपुट रूट। तो हम यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक करेंगे, जो भी आउटपुट में इनपुट में आएगा
उसको आउटपुट भेज देना है। उसके से लास्ट में एक ऑप्शन होता है रिटर्न रिटर्न ट्रू। इस रिटर्न ट्रू का कंसेप्ट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। रिटर्न ट्रू का मतलब हो गया और प्रोपेगेट टू आउट टर्मिनल। मतलब अगर रिटर्न ट्रू हम कि मतलब कि अगर रिटर्न ट्रू होता है कि जो कोड बोलता है कि जो भी है कंडीशंस उसको है आगे फॉरवर्ड कर दो। रिटर्न फॉल्स मतलब कि नॉट फॉरवर्ड, मतलब जो भी कंडीशंस है यहीं पर उसको इंड कर दो। तो अगर कोई मैसेज आप पुट करते हैं उसके अगर मैं रिटर्न ट्रू है तो मैसेज जो है कंडीशन जो जो लॉजिक है चलकर उसका से ये मैसेज जो है आउट टर्मिनल फॉरवर्ड होगा। इनकेस आप रिटर्न फॉल्स लिखते हैं तो यहीं पर ये डिस्कार्ड हो जाएगा और मैसेज विल बी नॉट फ्लो थ्रू द आउट टर्मिनल। तो चलिए इसको हम आपको डिबग करके दिखाते हैं। हमने एक सिंपल सा लॉजिक लिखा है, हमने एक कंप्यूटर नोड क्रिएट किया, बिगिन किया, हमने सेट जो भी इनपुट में आ रहा है उसको आउटपुट सेट कर रहे हैं क्योंकि इनपुट नोड यूज होता है कि मैसेज को से हमको कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए और आउटपुट होता है सेट करने के लिए होता है, ठीक है। और ये रिटर्न ट्रू हमने बोला कि ऑलरेडी कोई भी अगर आउट टर्मिनल से मैसेज को फ्लो करना है तो रिटर्न ट्रू। तो लेट्स रन। तो हमने अभी क्या किया, हमने कुछ कोड लॉजिक किया तो हमको पहले सेव करना पड़ेगा। तो पहले हम चलिए उसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए हमको बार फाइल बजाना होगा, बिल्ड एंड सेव बार करना होगा। 1 मिनट। यस, जस्ट 1 मिनट। तो हम पहले डिप्लॉय करते हैं इजी वन में। तो अभी हम एप्लीकेशन को रीडिप्लॉय कर दिए हैं। अब हम इसको सेंड करते हैं मैसेज। हमको सेंड करना होगा यहाँ पर QM1 में। तो QM1 में सेट कर लेते हैं QM1 डॉट लोकल। बस हम उसमें पुट करते हैं। तो अभी हमें उससे पहले हम यहाँ पर एक ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं ताकि हमको देख पाएँ कि मैसेज कैसे फ्लो हो रहा है। ऐड ब्रेक पॉइंट एंड ऐड ब्रेक पॉइंट। डिबगर लॉन्च कर देते हैं। डिबगर लॉन्च हो चुका है। एक मैसेज कर लेते हैं सेम मैसेज राइट के। मैसेज हमारे पास आ चुका है इनपुट नोड पास। मैसेज देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है। अब हम कोड के अंदर जाके देखते हैं। कोड के अंदर मैसेज यहाँ पर हमारा आया। अभी जैसे यहाँ पर आया तो अभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि अभी अभी आउटपुट रूट सिर्फ क्रिएट हुआ है। वैसे जो है अगर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं देन हमारे पास ये जो स्टेट आउटपुट रूट इक्वल टू इनपुट रूट। इनपुट रूट मीन्स जो भी इनपुट रूट मतलब जो भी मैसेज में है उसको आउटपुट रूट में सेट कर दिया है। और आउटपुट रूट में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज देखिए, अगर मैसेज में आते हैं तो प्रॉपर्टीज था, इनक्यूएमडी था, ब्लॉक था। तो ये इनपुट इसको इसको इनपुट रूट हुआ। ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैसेज में जो भी उसको इनपुट रूट बोलते हैं। और ये सेम चीज जो है आउटपुट रूट ने आपको सेव सेव कर दिया। अगर देख सकते हैं सेम चीज जो है आउटपुट रूट में सेव हो चुका है। तो ये चीज हमने क्या किया अभी जो है उसका से रिटर्न ट्रू। नेक्स्ट चाहते हैं रिटर्न ट्रू। रिटर्न ट्रू जैसे ही हुआ तो ये जो है मैसेज आउट हो गया और यहाँ से जो है आपका ये चला जाएगा। अगर आप जाते हैं QM2 नॉट लोकल, यहाँ पर एक कर देते हैं पहले से कुछ मैसेज था नॉट ब्राउज। सेम मैसेज यहाँ पर आ चुका है। ये रिटर्न ट्रू का कंसेप्ट हुआ। अब बात करते हैं रिटर्न फॉल्स, देखते हैं क्या होता है। तो हम इसको पहले टर्मिनेट कर देते हैं। इसे कुछ कोड में चेंज करेंगे फिर देखेंगे। टर्मिनेट हमने टर्मिनेट कर दिया। हमने टेबल से हमने कोड यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करते हैं। अब रिटर्न फॉल्स होगा तो क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैसेज यहाँ पर आएगा, यहाँ पर जैसे ही कंडीशंस में आएगा यहाँ तक आउटपुट इनपुट जो भी इनपुट होगा उसको आउटपुट सेव करेगा। जैसे ही इसको बोलेगा कि मैसेज रिटर्न फॉल्स तो ये जो है यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएगा। मतलब ये बोलेगा कि मैसेज यहीं तक रहने दो, यहाँ से आगे नहीं जाना है। मतलब नॉट प्रोपेगेट टू द आउट टर्मिनल। ये आउट टर्मिनल है, इसे यहाँ पर प्रोपेगेट मत करो। तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसको। पहले हमने डिप्लॉय करना होगा तो डिप्लॉय कर देते हैं। तो हमने डिप्लॉय कर दिया है। नाउ लेट्स
launch the debugger and put the message. debugger launch है, हम लोग पथ की में पुट कर रहे थे, qm1.local में पुट करना है, तो qm1.local में करते हैं ओपन फाइल रूट राइट क्यू। मैसेज मेरे पास आ चुका है। आप देख सकते हैं कि मैसेज यहाँ पर आ चुका। हम कोड में जैसे जाते हैं तो मेरे पास जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है, जो भी इनपुट में था वो आउटपुट में सेट हो चुका है। बट इससे जैसे आगे ये वाला लाइन चलेगा रिटर्न फॉल्स वाला, ये वाला जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा और जो है मैसेज आउट टर्मिनल फ्लो नहीं करेगा। जैसे ही देखिए चलाते हैं, जैसे ही चलाए मैसेज, ये जो आप देख सकते हैं मैसेज जो है यहाँ पर डिस्कार्ड हो गया और जो मैसेज जो है फ्लो नहीं करेगा। अब इसको हम अगर हम टर्मिनेट करते, टर्मिनेट करने का ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैसेज डिस्कार्ड हो चुका है। तो अगर देख सकते हैं, अगर क्योंकि रिटर्न फॉल्स मतलब कि डिस्कार्ड द मैसेज नॉट गो टू द आउट टर्मिनल, अगर आप देखते हैं तो QM2 लोकल में कुछ भी नहीं है। तो ये रहा सिंपल सा रिटर्न ट्रू एंड रिटर्न फॉल्स का कंसेप्ट। तो हम टर्मिनेट कर देते हैं। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि कंप्यूट नोड क्या होता है, कंप्यूट नोड में कैसे कोड लॉजिक लिखते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, हमने देखा कि कैसे जो है हम लोग इसमें रिटर्न ट्रू रिटर्न फॉल्स का कंसेप्ट क्या होता है। रिटर्न ट्रू मतलब आउट फॉर्म में फॉर्म करना, रिटर्न फॉल्स मतलब आउट फॉर्म में करना है। नाउ देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। इन केस हमारे पास मैसेज है, सपोज हम कुछ मैसेज में कंडीशंस गलती लिख दी है, बट कुछ हमारे पास इनपुट नोड में कुछ पैरामीटर्स रॉन्ग है, तो क्या होता है मैसेज जो है यहाँ पर आउट टर्मिनल तक फॉलो नहीं करे, फ्लो नहीं करेगा, और उस कारण से क्या होगा, ये जो है मैसेज जो है वो फेल कर जाएगा और हमारा जो है वो फेलियर टर्मिनल चल जाएगा। तो ये होता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। या किसी हम कोड लॉजिक में, हमको जो कोड कुछ लॉजिक है वो कोड लॉजिक हम सही नहीं लिखे हैं, इसी कारण से क्या होगा, हमारा मैसेज जो है आउट टर्मिनल तक फ्लो नहीं होगा। इस कारण से क्या होगा, मैसेज जो है मेरा वो फेल कर जाएगा और फेलियर टर्मिनल चल जाएगा। उसके लिए हमको एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमको एक नोड उसमें भी क्रिएट करना पड़ेगा और उसको दिखाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से एक्सेप्शन, ये होता है आपका फेलियर टर्मिनल, ये होता है कैच टर्मिनल। ये दोनों जो है अगर इन केस कुछ इशू होता है देन ये होता है ये यहाँ से मैसेज जो होता है वो फेलियर टर्मिनल चल सकती है। या तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिंक करके दिखा सकते हैं और यहाँ से भेज सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से एक क्रिएट करके, आप चाहे तो यहाँ से एक नोड ऐड करके और यहाँ से आप मैसेज को ये डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं ऐसे। तो चाहे तो आप यहाँ से भी लिंक कर सकते हैं और ये मैसेज जो है इन केस फेलियर होता है देन ये आउटपुट में चले जाए। बट हमको आउटपुट में फेलियर मैसेज भेजना नहीं है, हमको आउटपुट में जो है वही भेजना है जो सक्सेसफुल है। तो हमको उसके लिए एक अलग सा क्यू क्रिएट करना होगा जहाँ पर हम फेलियर को इकट्ठा कर पाए। हम अगर चाहे तो यहाँ भी भेज सकते हैं और ये लिंक करके। तो हम लेट्स क्रिएट एंड सी हाउ टू वर्किंग। तो अभी हम इसके लिए रिमूव कर देते हैं। हम क्या करेंगे, उसके लिए एक एक्सेप्शन हैंडलिंग नोड क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम कंप्यूट नोड ही होता है जो उसको हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नोड बोलते हैं। तो लेट्स ऐड द नोड कंप्यूट नोड और इसको हम रीनेम कर देते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। हमने क्या किया, हमने कंप्यूट नोड लिख क्रिएट किया, उसमें हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग डाल दिया और इसमें से हमको लिंक कर देंगे इससे। बोलेंगे कि इन केस इशू कुछ होता है देन फेलियर टर्मिनल का मैसेज जो है और कैच टर्मिनल का जो मैसेज है वो जो है ये जाएगा एक्सेप्शन हैंडलिंग में। फेलियर टर्मिनल और कैच टर्मिनल में डिफरेंस क्या है, अगर सिंपल सा डिफरेंस है कि इन केस अगर इनपुट नोड में और हमारे मैसेज में कुछ कंडीशंस में इशू है देन ये जो है जाएगा फेलियर टर्मिनल में। इन केस हमारा कोड लॉजिक में कुछ इशू है देन ये जाएगा कैच टर्मिनल में। इसका लाइव हम लोग एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो सो डोंट नीड टू वरी, बस आप इतना जान लीजिए कि फेलियर कैच में डिफरेंस क्या है। फिर हम इसको एक नया एक आउटपुट नोड से साथ इसको हम इसको एंड कर देते हैं। तो एक हम आउटपुट नोड ऐड कर देते हैं, हमको आउटपुट नोड ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमने क्या कर रहे हैं, हमने जो है जो भी मैसेज फेल होगा उसको हम एक अलग जगह रख रहे हैं ताकि हमको ट्रैक रख पाए, ठीक? ताकि हम उसको ट्रैक रख पाए। तो लेट्स ऐड द नोड
अब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो भी अगर कोई भी मैसेज आता है सक्सेसफुल हुआ डायरेक्ट तो क्यूएम टू लोकल में चला जाएगा। इन केस फेलियर होता है तो हम इसको लेट्स हमको इसको हम एक एरर क्यू भेज देते हैं। तो हमने एक क्यू क्रिएट करके रखा है, तो देख पाए आप एरर डॉट क्यू। तो हम इसको एरर डॉट क्यू में भेज देंगे। इस क्यू को हम कॉपी करते हैं और उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा मेरे पास जो भी मैसेज आएगा फेलियर टेंडेंसी यहाँ चला जाएगा। बट इसके अंदर में हमको जो है कुछ कंडीशंस लिखना होगा ताकि ये जो है पूरा यहाँ पर मैसेज आ पाए। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो हम हटाते हैं, तो पहले से कोड लिखा हुआ। अब देख सकते हैं आप हमने क्या कर रहा है। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास पहले बताया था कि अगर आपको कोई भी एक्सेप्शन हैंडल से आपको इन्फॉर्मेशन को फेच करना है देन इनपुट एक्सेप्शन लिस्ट यूज करते हैं। अगर सेट करना है देन आउटपुट एक्सेप्शन लिस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन हो रहा है तो हम एक्सेप्शन से इन्फॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं। अगर यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैसेज में से कुछ में गड़बड़ी होगा तो यहाँ पर एक्सेप्शन होगा, मैसेज विल कम टू हियर। हियर एक्सेप्शन, यहाँ पर एक्सेप्शन ट्री क्रिएट होगा और यहाँ पर एक्सेप्शन होगा। मैसेज में एक्सेप्शन दिखाएगा कि क्या रीजन है। तो हम क्या करेंगे, वहां से इंफॉर्मेशन फेच करेंगे और यहाँ पर आउट टर्मिनल में भेज देंगे कि ताकि हम देख पाए कि एग्जैक्ट क्या रीजन है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सिंपल सा लिख देंगे सेट सेट आउटपुट रूट। उससे पहले हम बताते हैं एक चीज यहाँ पर अगर देख पाए आप, तो एक कंडीशंस होता है कि इनपुट नोड में अगर अगर जाते हैं यहाँ पर आप इनकी पासिंग में, यहाँ पर किस तरह के मैसेज आप पास करना चाहते हैं, ब्लॉब जेसन। तो मेनली हम लोग इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे एक्सएमएल मैसेज के बारे में। इसके बारे में डिटेल्स हम अलग लेक्चर में देखेंगे कि मैसेज फॉर्मेट होता क्या है। बट इस सीरीज में हम लोग मेनली जो है एक्सएमएल फॉर्मेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो अगर मैसेज हो अगर हम लोग एक्सएमएल इनपुट से लेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो एक्सएमएल एनएससी यूज करेंगे। तो हम चलिए हम उस कोड में लिखते हैं आउटपुट डॉट एक्सएमएल एनएससी डॉट एक्सेप्शन। हमने यहाँ पर क्या किया आपको हमने एक क्या किया, हमने जो है हम जो है आउटपुट रूट में जो है इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। वहां पर हमने क्या कर रहे हैं, हमने एक आउटपुट रूट ट्री क्रिएट किया। मतलब हमने एक आउटपुट में मैसेज भेज रहे हैं जहां पर हमने मैसेज फॉर्मेट मेरा क्या है, किस फॉर्म में हम मैसेज भेज रहे हैं। हम जो है यहाँ पर मैसेज जो एमक्यू आउटपुट में भेज रहे हैं, एरर क्यों भेज रहे हैं, वो एक्सएमएल फॉर्म भेज रहे हैं। और उसको जो हम एक एक जो है एक्सेप्शन नाम का एक टैग यूज कर लिया जिसके अंदर में हम लोग इंफॉर्मेशन को भेज रहे हैं। तो जो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग में होगा, एक्सेप्शन ट्री में होगा, जो भी होगा उसको इन्फॉर्मेशन को हम पुट करेंगे और उसको एक्सेप्शन के अंदर में हम लोग पुट कर देंगे। और सारा इन्फॉर्मेशन फेच कर रहे हैं हम इनपुट एक्सेप्शन लिस्ट यूज कर करके। खाली हमको रिटर्न ट्रू करना होगा क्योंकि हम मैसेज को भेज रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने जो है आउटपुट रूट क्रिएट किया, मैसेज फॉर्मेट एक्सएमएल है। हमने एक्सेप्शन एक नाम के एक वेरिएबल ले लिया जो भी है। उसके अंदर में एक्सेप्शन नाम के एक टैग ले लिया जिसके अंदर हम वैल्यू को इसके अंदर हम ये इनपुट एक्सेप्शन लिस्ट को स्टोर करेंगे। तो हमने सिंपल सा एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का क्रिएट किया। अब देखते हैं हमारे अगर इन केस एक्सेप्शन होता है तो अभी हमने क्या किया है, यहाँ पर मैसेज डोमेन एक्सएमएल लिया है। हमने एक्सएमएल के अलावा मैसेज अगर कुछ यूज करते हैं देन एरर आ जाएगा। हम यहाँ पर एक्सएमएल में थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो कंट्रोल एस अगर करते हैं, सेव कर लेते हैं, फिर उसका से मैसेज को पुट करते हैं। बट उससे पहले हमने कोड में चेंज किया है तो हमको उसको रीडिप्लॉय करना होगा, तो रीडिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय हो चुका है मेरा। डिबगर को लॉन्च कर देते हैं।
उससे पहले हमको यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं ताकि हमको देखे कि कैसे मैसेज जा रहा है कैश और टर्मिनल में। तो ब्रेक पॉइंट हमने ऐड कर दिया, तो मैसेज को हम पुट करते हैं डॉट वो लोकल में। मैसेज को हमने राइट किया, मैसेज हमारे यहाँ पर आया, मैसेज मेरा आ गया, देख लेते हैं। यहाँ से तो उठ गया है, एरर क्यों में नहीं आया है, क्यों डॉट लोकल में भी नहीं है। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप देख सकते हैं, लेट मी टर्मिनेट द डिबगर। इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने कंप्यूट नोड में यहाँ पर रिटर्न फॉल्स करके रखा था, हमने चेंज नहीं किया था, रिटर्न ट्रू करते हैं। ये मेरा मैसेज जो है डिस्कार्ड हो जा रहा है, इसको हम रिटर्न ट्रू कर दिया। उसके बाद से फिर से हम लोग इसको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, रीडिप्लॉय करते हैं, फिर देखते हैं। उसके बाद से हम इसको डिबगर को लॉन्च करते हैं, मैसेज को हम सेव करते हैं, तो km.1 लोकल में पुट करते हैं। मैसेज पुट कर दिए हैं, मेरे पास डिबगर लॉन्च हो चुका है। मैसेज यहाँ पर आया, मैसेज आउट हो गया क्योंकि हमने कुछ मैसेज आ गया, उसको हम भी देखते हैं। फिर से इसको हम मैसेज लग जस्ट 1 मिनट, लेट मी ओपन द फाइल, ओपन फाइल, मैसेज को पुट करते हैं km.1 लोकल। मैसेज आउट टर्मिनल जा रहा है, देखते हैं क्या गड़बड़ी हो रहा है। अगर देखा जाए तो इनपुट नोड में हमने मैसेज टाइप XML चुने हैं, हाँ चुने, जस्ट 1 मिनट। मैसेज ठीक है, ओके। देन here we can see that for the exception handling, let me terminate the debugger, terminate and remove. We will learn about this in later, but you need to need or know these two things, दो things को जानना जरूरत है। अगर आप पार्सिंग जो होता है, दो तीन तरह का ऑप्शन होता है, एक ऑन डिमांड होता है, कंप्लीट होता है और एक इमीडिएट। अगर आपको जो है पूरा एक्सेप्शन ट्री चाहते हैं जनरेट हो, देन आपको जो है पार्सिंग ऑप्शन में कंप्लीट होना चाहिए। तो हमारा जो मैसेज जो है डायरेक्ट पास हो जा रहा था बिना विदाउट एरर, बिकॉज़ हमने जो है यहाँ पर जो है पार्सिंग ऑप्शन में कम ऑन डिमांड चूज़ था। ऑन डिमांड जब चूज़ करिएगा तो इन दिस केस में क्या होगा, वैलिडेशन एंड पार्सर विल नॉट डिटेक्ट। अगर मैसेज में कुछ भी गड़बड़ी होगा देन वो डिटेक्ट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली पास हो जाएगा। बट कंप्लीट में अगर सेलेक्ट करके रखते हैं देन आपका जो है ये दिखाई देगा कि मैसेज में अगर कुछ भी गड़बड़ी होगा देन इट विल शो एन एरर एंड थ्रो एन एक्सेप्शन ट्री। तो हम इसलिए यहाँ पर अभी फिलहाल में डिटेल में देखेंगे इसका क्या है, बट अभी कंप्लीट यहाँ पर चुन लीजिए, चूज कर लीजिएगा। कंप्लीट चूज कर लिए एंड देन उसके बाद से यहाँ पर मैसेज फॉर्मेट में जो है एक्सएमएल चूज कर लेना है, क्योंकि हम मैसेज जो सेंड कर रहे हैं एक्सएमएल, और हम चाहते हैं कि एक्सएमएल के अलावा कुछ भी मैसेज आए देन इट विल थ्रो एन एरर। हमारा मोटिव यही है कि अगर एक्सएमएल के अलावा कुछ भी अगर ऐसा मैसेज आता है देन इट विल थ्रो एन एरर।
एंड मैसेज पासिंग टाइप कंप्लीट बिकॉज हम चाहते हैं क्योंकि इन केस अगर कुछ भी इशू होता है हमारा इनपुट मोड में या मेरा मैसेज में, देन इट विल थ्रो एन एरर। ओके, दिस टू पॉइंट टू बी नोटेड। फिर एक बार बोलते हैं कि हम यहाँ पर मैसेज फॉर्मेट एक्सएमएल इसलिए चूज करें कि हम चाह रहे हैं कि एक्सएमएल के अलावा कोई भी अगर कुछ भी मैसेज भेजे भेजे इट विल थ्रो एन एरर। और दूसरा हम पार्सिंग टाइप कंप्लीट चूज कर रहे हैं इसलिए ताकि अगर इन केस अगर कोई भी पर्सन कुछ भी अगर गलत मैसेज भेजे, एक्सएमएल के अलावा कुछ भी भेजे या मेरा इनपुट में कुछ पैरामीटर्स में इश्यू हो, देन इट विल थ्रो एन एरर एंड गो टू द फेलियर टर्मिनेट एंड गिव यू द व्हाट इज द एरर। ठीक है? तो अभी हम कंप्लीट चूज़ कर लिए हैं। लेट मी बिल्ड एंड सेव द फॉर फाइल। हमने सेव कर लिया, देन इसका से हम लेट मी डिप्लॉय डिप्लॉय कर दिए। उसके बाद से हम इसको मैसेज को लेट मी लॉन्च द डिबगर। लेट मी राइट द मैसेज इन द qm.1 लोकल पिन फाइल। हमने मैसेज कौन डाल रहे हैं? हम मैसेज डाल रहे हैं ये। इसमें जो है एक्सएमएल फॉर्मेट में नहीं है, मतलब ये एरर आना चाहिए। तो एक्सएमएल फॉर्मेट में नहीं है तो ये एरर आएगा और देख सकते हैं। इसको हम राइट करते हैं, राइट कर तुम जैसे ही राइट किया तो देख सकते हैं मैसेज जो है मेरा ये फेलियर टर्मिनल में चला गया है। तो थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड यू। ये देख सकते हैं ये जो है मैसेज मेरा फेलियर टर्मिनल जा चुका है। और ये अगर इसको अब जाते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर देख पाए तो हमारा क्या हुआ पहले, ये ये कोड मेरा चला आउटपुट रूट के अंदर में जो है एक्सएमएल एनएससी, मतलब ये मैसेज फॉर्मेट बताया। उसके उसके अंदर में एक्सेप्शन, वो एक्सेप्शन के अंदर में जो भी एक्सेप्शन लिस्ट के अंदर में है वो स्टोर हो जाएगा। एक्सेप्शन के अंदर में जो एक्सेप्शन लिस्ट के अंदर में देखिए, एक्सेप्शन लिस्ट के अंदर में 5 सारा एक्सेप्शन था, उसके अंदर बहुत सारा वैल्यूज था, वो स्टोर हो जाएगा। और ये जो है आपका वही सेम चीज़ जो है यहाँ पर आपका स्टोर हो चुका है। तो जो भी एक्सेप्शन लिस्ट में है, मेरा ये कोड लॉजिक ये बोल रहा है कि जो भी एक्सेप्शन लिस्ट में है उसको स्टोर कर दो एक्सेप्शन के अंदर में। मैं आउटपुट इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि ये आउटपुट सेट करना चाहते हैं, हम भेजना चाहते हैं आउटपुट एमक्यू आउटपुट नोड में। एक्स मैसेज फॉर्मेट मेरा एक्सएमएल है इसलिए एक्सएमएल एनएस यूज़ कर रहे हैं। एक्सेप्शन के अंदर में स्टोर करना चाहते हैं व्हाटएवर भी वैल्यू इन द एक्सेप्शन लिस्ट। और इनपुट यूज़ कर रहे हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, हम जैसे ही अगर आप देखें सेम यहाँ पर इस मिरर को कॉपी करते हैं, क्या है एरर आया आउटपुट में, इसको हम कॉपी करके नोटपैड में डालते हैं। ठीक है, कैसे देख सकते हैं यहाँ पर लिख रहा है कि मैसेज इन वन इन टैग। यहाँ पर इन टैग में मैसेज वन में जो है देख सकते हैं इन टैग में इशू है। यहाँ पर जो है ये टैग में इशू है इसलिए बोल रहा है मैसेज टैग में इशू है। हमने टैग में नहीं डाला है। उसका सेम अगर आप जाते हैं इसको आगे हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको जाते हैं, ये जो है मेरा मिड टर्मिनेटेड फिगर। तो एरर क्यों देखते हैं, एरर क्यों मेरा मैसेज नहीं आया। लेट मी पुट द मैसेज अगेन and see what is going on. We write a message, error क्यों, राइट क्यों, मैसेज मेरा आ चुका है फेलियर, सॉरी। लेट मी पुट द मैसेज इन qm1.local qm1.local राइट क्यू। मैसेज मेरा यहाँ आ चुका है। उसके बाद से जैसे ही हम करेंगे मैसेज मेरा डिस्कार्ड समहाउ हो जा रहा है और एरर क्यू में नहीं जा रहा है। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग ऑन। जस्ट 1 मिनट। अगर आप इसको नोट देखें, जस्ट 1 मिनट। अगर यहाँ पर हम देखें तो इसके अंदर में प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज में हमने कंप्यूटर में ऑल चुना है। इसको हम एक्सेप्शन चूज कर लेते हैं क्योंकि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज कर रहे हैं इसको। तो एक्सेप्शन चूज कर लेते हैं, देन लेट्स सी एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। लेट मी rebuild and save the bar and let me deploy redeploy it।
उसके बाद से लेट मी राइट द मैसेज इन द मेटर अगर ऑलरेडी लॉन्च है, we write the message in qm1.local and file that and का है यहाँ पर आ चुका है उसका to somehow it is terminating. Let me see what is going on and where is the issue. Now the message when you can see the here it is getting discard. Once I checked, I had have done nothing, but I just returned true has written again. Maybe some maybe return word, maybe some mistake happened return writing the. Now it's going perfectly. Let me write the message. Let me launch the debugger. I have done nothing changed to. I just rewritten the return true. Maybe some word mistake happened. Let me write the message in the qm.1 local. I just written the message. You see it is going to error handling. Then after we end going to out to the error handling part. Then it is going to the error.q. Error.q. This seem it is same. Let me do one thing. It is giving some not giving actually this error message that we are expecting. So let me do one thing. Let me make some changes. Edit and terminate and remove. If you see the error handling part here in properties, there is options of exception. Let me do all. What do you mean all? It will handle all the cases. It will handle message type of local exception and exception environment and all. Let me do all and let me rebuild and save the bar file and let me deploy it. Now let me launch the debugger. Now let me write the message. Game1 dot. I've written the message. Me go outside the node. Let me go to the key. What is coming in error.q. See, it's coming same. The thing is, you need to know that in error handling mainly, I think it is better to prefer exception and message because we are trying to get the what is the exception and what exactly the issue is going on. It is better to prefer to all because it will handle all the cases whether the message local environment tree whatever be the cases exception happening not takes the one of the special case कोई भी केस में अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है देन इट विल टेक्स तो इट इज बेटर टेक्स द ऑल तो हमेशा ये ऑल रखिएगा कि ऑल से क्या होगा कि ये जो कुछ भी अगर अनहैंडल्ड एक्सेप्शन होगा कुछ भी होगा देन इट विल टेक केयर ऑफ दैट एंड फॉर द एक्सेप्शन आप देख सकते हैं सेम एक्सेप्शन जो है हमारे पास एलिमेंट डज मैसेज वन दैट सेम थिंग आप देख सकते हैं ये हमने देखा कि कैसे हमने सिंपल सा बेसिक से इनपुट नोट क्या होता है देखिए मैंने बेसिक से अभी इनपुट नोट डिटेल में पढ़ेंगे उसको से कंप्यूट नोट क्या होता है कंप्यूट नोट में हमने कैसे हमने कोड लिखा उसको देखा हमने कि इनपुट नोट में जो भी आ रहा था उसको आउटपुट नोट सेंड कर दिया उसके बाद से हमने ये भी देखा कि इनपुट जो भी जो है ये जो है कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं इनपुट आउट जो भी एक्सेप्शन में आता है उसको हम लोग एक एक्सेप्शन के अंदर में कैसे स्टोर करते हैं और कैसे जो है हमने एक्सेप्शन को हमने देखा कि वो कैसे होता है
तो ये बेसिक सा सिंपल सा रहा कंसेप्ट कि कंप्यूट नोड होता क्या है एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कैसे करते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो सो डोंट नीड टू वरी। हम लोग डीप में पढ़ेंगे, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक से देखें कि कंप्यूट नोड और एक्सेप्शन हैंडलिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू ऑल।